संसार सब दुखिया रहे रखो। यही अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध बूंद धन धान से वंचित रहे रखो। भक्ति प्रेम से मन हो भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें हो। आपसे हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए सबको करो नया। हो दिल में दया उदारता मन में है प्रेम अपार। हृदय में दीजे दीनता है मेरे करतार। संत भक्त और दास तेरे करते हैं करुण पुकार। दीनानाथ दयाल प्रभु विनती करो स्वीकार। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज। मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जा। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का। सर्वप्रथम श्री बांके बिहारी युगल सरकार के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन। उनसे विनम्र निवेदन कि वो यहाँ आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। इन्हीं के तदुपरांत परम पूजनीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय व्यास भगवान को मेरा व्यास पीठ से कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन। उनसे विनम्र निवेदन कि वो यहाँ आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इन्हीं के तदुपरांत परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री सुखदेव भगवान को भी मेरा कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन। उनसे विनम्र निवेदन कि वो यहाँ आकर अपना स्थान ग्रहण करें एवं अपना आशीर्वाद हम पर सदैव बनाए रखें। इन्हीं के तदुपरांत परम पूजनीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के कमल स्वरूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन एवं उनसे विनम्र निवेदन कि वो यहाँ अपना स्थान ग्रहण करें और अपना शुभ आशीर्वाद हम पर सदैव बनाए रखें। यहाँ विराजमान सभी भक्त माता सती अनुसुईया के पावन पवित्र कर पग चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें, उन सभी के हृदय में विद्यमान मेरे बांके बिहारी युगल सरकार के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन एवं कोटि कोटि राधे राधे। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलेंगे सभी लोग राधे राधे। महाराज आज का जमाना बहुत विचित्र हो गया क्योंकि कलयुग है यानी कर युग। जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे समक्ष दुगना होके आएगा। यदि हम किसी को प्रेम देते हैं तो हमें भी महाराज बदले में प्रेम ही मिलेगा। यदि हम किसी से नफरत करते हैं, द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दंभ रखते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं तो महाराज हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो हमारे साथ सही होगा। ये जो भावना बना रखी है इसे महाराज निकाल के बाहर करिए। इस 3.5 हाथ काया रूपी इस शरीर का महाराज उद्धार जब होगा जब हम उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, तब
कहीं जाकर। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज बताया कि नाम का ही सहारा है इस कलयुग में, और इसी कलयुग में नहीं मेरे प्यारे, चारों युगों में नाम का ही प्रताप रहा। कि चाहूं युग चाहूं श्रुते नाम प्रभाव, चारों युगों में और चारों श्रुतियों में रहा महाराज। कि चाहूं युग चाहूं श्रुते नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन पाऊं, कल विशेष नहीं आन पाऊं। चारों युगों में, और महाराज एक चौपाई भी बताई लोगों ने। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर युग रहे पारा, सुमेर सुमेर नर युग रहे पारा। कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे हूँ। यहाँ आप इतने बुजुर्ग लोग बैठे हो, सच्ची सच्ची बताना, रामायण कौन कौन पढ़ता है? पढ़ता है कोई? यदि पढ़ते होगे तो महाराज देखा होगा ये जो चौपाई बोली जा रही है, और मैंने भी अभी बोली, ये आपको उस रामायण के अंदर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि है ही नहीं तो मिलेगी कहां से? ये महाराज हमारे जैसे लोगों ने ही मिर्च मसाला लगा के शब्दों को जोड़ के एक वर्णमाला बना दी। लेकिन चौपाई असली क्या है? शाब्दिक अर्थ तो दोनों का एक ही रहेगा कि कलयुग के अंदर नाम का ही प्रभाव है, जिसका प्रभु का नाम लेने मात्र से ही इस मानव का उद्धार हो जाता है। लेकिन असली चौपाई क्या है महाराज? असली चौपाई बताती है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग में केवल उस प्रभु के नाम का ही गुणगान करना चाहिए। कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और गावत नर पावहि भव थाहा, यानी उस नाम को ही गाकर के इस भव सागर की थाह पा सकते हो, और इस भव सागर से पार हो सकते हो। कि पुनरप जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरी शयनम, यानी बार बार जीना, बार बार मरना, इस आवागमन से, इस चक्रव्यूह से मेरे प्यारे मुक्त हो जाओगे, मोक्ष हो जाएगा। और ये कब होगा? जब हम उस परम पिता परमात्मा का नाम सुमिरण करें। तो अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 बार हरि नाम संकीर्तन, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। कहता है एक भक्त, है मेरे प्रभु हो तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। कहता है कि हे प्रभु आप हमसे नाराज ना हुआ करें, यदि आप हमसे नाराज हो जाते हो तो हमारी जान निकल जाती है। हो तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। हो तुम हंसते रहते हो तो बिजली से चमक जाती है। तुम हंसते रहते हो बिजली से चमक जाती है। तुम रूठा
मीठ बन जाते हैं। सदियों से पहले धरा पे भगवान था, तभी एक निशान था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से पहले धरा पे भगवान था, बना एक निशान था, जो आज भी है और कल भी रहेगा। हरि और क्या हुआ महाराज? हुआ जब सेतु बंध निर्माण, राम ने छोटा जीव लखा था। क्या देखा? समुद्र पर पुल का निर्माण हो रहा है। बानर भालू पत्थर लेके आते हैं और एक छोटी सी गिलहरी धूल में लोट लगाती है और पुल पर जाकर अपने शरीर को हिला देती है, वो भी सहायता करती है। प्रभु राम ने सोचा तो उसके पीठ पर दया से एक हाथ फेरा और गिलहरी के ऊपर देखा होगा जो 3 धारियां बनी होती है, वो जभी से बनी है जब प्रभु राम ने उस पर हाथ फेराया। हुआ जब सेतु बंध निर्माण, राम ने छोटा जीव लखा था, अब श्री राम ने उसकी पीठ पर दया का हाथ रखा था। अब श्री राम ने हाथ रखा था। गिलहरी के तन पर हर के हाथ का निशान था, बना एक निशान था, जो आज भी है और कल भी रहेगा। जब सीता माँ तो बोली धरती मैया से, जब मैया अग्नि परीक्षाएं देते देते थक गई तो धरती मैया से हाथ जोड़े और कहा, मैया थक जाओ, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। थक गई जब सीता माँ तो बोले धरती मैया से, हट जाओ जगह दे दो, वाकिम हुई रवैया से, हट जाओ जगह। धरती फटी और मैया सीता समाने लगी उसमें। लक्ष्मण जी भागे तो सीता माँ समा चुकी थी, बाल हाथों में आ जाते और जो हाथों में लकीरें हैं महाराज ये भी तभी से बनी। लखन ने कहे है कि लखन हैरान था, बना एक निशान था, जो आज भी है और कल भी रहेगा।
प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज आज द्वितीय दिवस की पावनमय पूर्णमय वेला में गंगा मैया के किनारे पर विद्यमान राजा परीक्षित ने एक पुष्प लिया और भागवत जी को अर्पण किया और प्रश्न कर दिया सुखदेव भगवान से। कहा कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि देव ऋषि नारद ने समस्त देवी देवताओं में झगड़ा करा दिया। बोले हाँ, ये सत्य है, लेकिन आज दिन तक बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती में झगड़ा नहीं करा पाए। बोले हाँ, कराया, लेकिन एक अलग तरीके से कराया। तो हे प्रभु, मुझे वो कथा सुनाने की कृपा करें। तो एक बार की बात थी, महाराज देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। और जब कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे तो बाबा भोलेनाथ तो महाराज समाधि में लीन थे। मैया से प्रणाम किया, सती मैया ने आसन दिया, विराजमान हुए। कहा बेटा कहो कैसे आना हुआ। बोले कुछ नहीं, इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपके और बाबा के दर्शन करता चलूं। बैठे तो महाराज नारद जी ने अपना काम शुरू किया। कहा मैया, मैंने सुना है कि बाबा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले हाँ करते हैं, इसमें शक वाली कोई बात नहीं। बोले कितना प्रेम करते हैं। बोली बहुत करते हैं। मेरे स्वामी मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जब गुरु मंत्र लिया जाता है तो वो गुरु मंत्र अपनी पत्नी को क्या किसी को नहीं बताया जाता, और यदि बता देते हो तो वो निष्फल हो जाता है। लेकिन मेरे स्वामी ने मुझे वो भी बताया, इतना प्रेम करते हैं। बोले अच्छा, तो कभी ये पूछा कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसके मुंड है। मैया बोले ये तो नहीं पूछा हमने, ना सोचा कभी। बोले तो पूछना। और मैया उनमें से एक भी मुंड किसी पुरुष का नहीं है। बोले तो? बोले सारे के सारे स्त्रियों के हैं। बोले ये वाली बात तो बताई होगी। बोले नहीं। बोले तो फिर जब ये वाली इतनी छोटी सी बात नहीं बताई तो वो वाली बात तो कैसे भी नहीं बताई होगी। बोले वो वाली बात? हाँ। बोले वही वाली बात। मैया बोली आने दो, आज या तो घर में यही रहेंगे या फिर हम रहेंगे। आज बाबा भोलेनाथ समाधि से जगे और आए। इधर नारद जी घर से निकले। बाबा ने देखा कि सुबह सुबह नारद जी हमारे घर से निकल रहे हैं, अब कुशल नहीं है। क्यों? नारम ददातीत नारद, यानी जिसकी बात कभी रद्द ना होती हो किसी भी जगह पर, महाराज वही नारद है। अब चाहे वो सत्य हो या असत्य हो, कह दिया तो कह दिया, कोई काट नहीं सकता। जिसकी बात कभी रद्द ना होती हो वही नारद है। अब तो महाराज बाबा आए। बाबा ने जैसे ही जय घोष किया, कहा जय श्री राम, तो अंदर से कोई आवाज नहीं आता। जब पहले बाबा आते थे तो एक आवाज पे आवाज आती थी। आज बाबा ने कई आवाज लगाई लेकिन मैया ने नहीं सुना। तो बाबा अंदर पहुंचे, पूछा तो मैया तो क्रोधित है। मैया ने कहा आप ये जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं ये किसके मुंड है, हमें ये बताओ, आपने कभी बताया हमें? बाबा ने कहा अरे देवी ये सब तुम्हारे ही मुंड हैं। हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि जब जब तुम्हारा जन्म होता है और मृत्यु होती है तो उसके पश्चात हम तुम्हारा शीश काट कर अपनी माला में पिरो लेते हैं। बोली अच्छा, हम इतनी बार मर गए और तुम अभी तक एक भी बार नहीं मरे, ये अजीब बात है। हम इतनी बार मरे और तुम अभी तक जीवित तो एक भी बार नहीं मरे। बाबा ने कहा अरे देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा।
और मैं हर जन्म में तुम्हें अमर कथा सुनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन तुम नहीं सुन पाती। तो आज मैया ने बहुत निवेदन किया तो बाबा एग्री हो गए, राजी हो गए। अमर गुफा में पहुंचे, डमरू बजाया। वृक्षों के आसपास जितने जीव थे वो सब भाग जाते हैं। उस प्रभु की कृपा से एक घोंसले में तोते के अंडे रह जाते हैं। आज बाबा ने आसन लगाया और शर्त रख दी कि कथा एक ही शर्त पर सुनाएंगे, होकरा देना पड़ेगा। आज बाबा ने कथा को प्रारंभ किया कि वामासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अरे अमर कथा जब भोले बाबा कहने लगे, त्रिपुरा उमा के पड़ गए सोता, पड़ गए सोता, उतरा गए तोता। हरि बोल। श्री हरि। आसन लगाया और कथा को कहना प्रारंभ किया। प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध, मैया हूँ हूँ ओम ओम करती है। इधर प्रभु की माया से वो अंडा फूटा और उसमें से एक तोते का बच्चा निकलता है। वो भी कथा को सुनने लगा। 10वें स्कंद तक महाराज कथा को सुना। मैया को नींद आ गई और सो गई। जैसे ही सोई तो तोता सोचने लगा, यदि मैंने आवाज नहीं दी तो बाबा कथा बंद कर देंगे और मैं अमर नहीं हो सकता। जैसे ही कथा को सुना, हो सुनकर कथा वहां से तोता फौरन ही उड़ लियो। सुनकर कथा वहां से सुनकर कथा वहां से तोता फौरन ही उड़ लियो। पीछे वाके शंकर जी ने छोड़ त्रिशूल है दियो। पीछे वाके शंकर जी ने छोड़ त्रिशूल दियो। आगे आगे तोता भागे, आगे
महाराज आगे आगे वो तोता भागता है और पीछे पीछे बाबा ने त्रिशूल छोड़ दिया। अब वो तोता गया महाराज जंगल में, तो वेद व्यास जी की कुटिया पड़ी। उस कुटिया में मैया पिटका देवी यानी जो वेद व्यास महाराज की धर्म पत्नी थी वो दिखाई पड़ी। तो उस तोते के बच्चे ने सोचा एक माँ की गोद को छोड़ा तो मुझ पर ये विपदा पड़ी। अब यदि मेरी कोई रक्षा कर सकता है तो केवल एक माँ ही रक्षा कर सकती है। इतना सोचता और मैया को जमुहाई आ जाती है, और जैसे ही जमुहाई आई तो महाराज सांस के माध्यम से पिटका देवी के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। बाबा का त्रिशूल खड़ा हो गया वहीं। पीछे से शंकर भगवान भी आ गए। कहा, अरे व्यास भगवान, आपकी कुटिया में मेरा एक चोर आया है, उसे बाहर निकालो, मैं उसका वध करूंगा। उसने चोरी से अमर कथा का पान किया। बाबा ने कहा, देख लो। बहुत समय बीता, विष्णु भगवान आए। कहा, अरे इष्ट क्या बात है? बोले, अमर कथा को एक चोर ने पान किया है, मैं उसे मारने आया। विष्णु भगवान ने समझाया। कहा, अरे इष्ट, आपने क्या कहा? अमर कथा सुनी? बोले हाँ। और आप ही कहते हो कि जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है, तो आप उसे मारोगे कैसे? बाबा की बुद्धि ठनकी, चेतना को पहुंची। बोले, बात तो सत्य है। वापस हो गए। धीरे धीरे महाराज 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अब तो मैया को ऐसा लगता है कि हमारे गर्भ में कोई कीर्तन करता है। वेद व्यास भगवान ने मंत्रों के माध्यम से उस शिशु से कांटेक्ट किया। कहा कि बेटा, तुम्हारी मैया को बहुत कष्ट हो रहा है, बाहर आ जाओ। कहा, नहीं आऊंगा। यदि मैं बाहर आया तो शंकर का त्रिशूल मेरा वध कर देगा, उससे भी बचा तो विष्णु की माया मुझे सताएगी। यदि ये दोनों वचन दे देते हैं तो मैं बाहर आऊंगा, लेकिन मेरा और तुम्हारा पिता पुत्र का भी रिश्ता नहीं होगा। बोले, ठीक है। भगवान ने वचन दिया। 12 वर्ष के पश्चात मेरे प्रभु भागवत कुलभूषण श्रद्धेय श्री सुखदेव भगवान का प्राकट्य होता। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। महाराज शिक्षा दीक्षा हुई, मिथिला नगरी में शिक्षा के लिए भेजा। वहां से आए, उनके पिता ने भी उन्हें शिक्षा दी। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण उन्हें कंठस्थ करवाए। इधर महाराज महाभारत के युद्ध के मैदान में दुर्योधन अपनी टूटी हुई जंगा को लिए पड़ा है और दर्द से करा रहा है। अश्वत्थामा कृपाचार्य उससे मिलने पहुंचे। कहा कि हे भैया, अब भी समय है, सुधर जाओ। अश्वत्थामा कहता है, अरे भैया कि अब भी बदला भैया मुझको। अरे दुर्योधन, अब भी बदला दे कि अब भी बदला और भैया मुझको। क्या तेरा है क्या मेरा है, और ना तेरा है ना मेरा है, और सब चिड़िया रैन बसेरा है। अब भी बदला भैया मुझको हो, अब भी बदला भैया मुझको। क्या तेरा है क्या मेरा है,
ना तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, सब चिड़िया रे बसेरा। अब भी बदला, ना तेरा है ना कुछ मेरा है। अरे भैया अब भी समय है, पांडवों को 5 गांव दे दो, मान जाओ। बोला अरे अश्वत्थामा, तू तो बड़ी बड़ी डींगे मारा करता था कि जिस दिन मुझे तुम अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर दोगे, उसी दिन 5 पांडवों के सर काट करके तुम्हें भेंट कर दूंगा। अब क्या हुआ? ले, मैं अपने रक्त से तेरा आज तिलक करता हूं, तुझे अपनी सेना का सेनापति घोषित करता हूं, मुझे 5 पांडवों के सर ला के दे। आज महाराज भगवान कन्हैया ने आपातकालीन बैठक बुलाई और 5 पांडवों को रथ में बिठाकर निकल जाते हैं। जिस जगह पर 5 पांडव सोया करते थे, आज उसी जगह पर पांडवों के 5 पुत्र सोए। इधर महाराज अश्वत्थामा कृपाचार्य पहुंचे तो दरवाजे पर महाराज बाबा भोलेनाथ का पहरा था। कहा कि इधर से तो नहीं जाने दूंगा, लेकिन एक युक्ति बता देता हूं, चोरों की भांति पीछे से चले जाओ। आज अश्वत्थामा कृपाचार्य उस कक्ष में पीछे के मार्ग से प्रवेश करते हैं। 5 पांडव समझ करके वो उन पांडव के पुत्रों के सर धड़ से अलग कर देते और सर को लेकर उस दुर्योधन के पास पहुंचे। तो महाराज दुर्योधन का बैर ज्यादातर भीम से रहा। कहा कि ला अश्वत्थामा, जो काम 23 अक्षौणी सेना नहीं कर पाई, वो तूने एक क्षण में कर दिया। मुझे भीम का सर दे। तो भीम के जैसा ही दिखने वाला उनका पुत्र था, उसका सर जैसे ही दिया तो उसने अपने हाथों में लेकर जैसे ही उसे दबाया तो महाराज वो कच्चे घड़े की भांति फूट जाता। अब तो दुर्योधन रोने लगा। कहा हे अश्वत्थामा, तूने तो मेरा वंश ही नाश कर दिया। यही तो एक आखिरी पीढ़ी थी जो मेरे मृतक जनों को तिलांजलि देकर के हम लोगों का उद्धार करती। अब भाग जहां तक भाग सकता है, क्योंकि अर्जुन को पता लगा तो वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इधर जब द्रौपदी मैया को पता चला तो मैया रोदन करने लगी कि डेरों में खून बह रहा था, डेरों में खून बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए और लालों पर पड़ी रो रही थी। आज द्रौपदी मैया उन कटे हुए धड़ों पर अपना सर रख के रोने लगे। इधर अर्जुन आए, पूछा क्या हुआ? कि तदा सुतस्ते प्रजब्राम भद्रे यद ब्रह्मण भदो शिर आता हे कल्याणी, बताओ क्या बात है? तुम केवल मुझे उस दुष्ट का नाम बता दो, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कि ठहरो भद्रे बतला दो मुझे, और ठहरो भद्रे बतला दो मुझे, और मैं अभी नीच को लाऊंगा, या अपना वचन निभाऊंगा, और या मुख ना तुम्हें दिखाऊंगा।
हो